स्वाति तनेजा फिर से आपकी हेल्प के लिए आ गई हूँ। आज जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो बनेगा। मैं आज क्वेश्चन एंड आंसर्स का पे बात करने वाली हूँ। एंड आज के क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ क्योंकि इन लोगों को इंटरजेनिंग समझ में आ रही है। लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिससे कि ऐसे लग रहा है कि उनको इंटरजेनिंग की समझ हो रही है। वो मतलब आधा तो वो इंटरजेनिंग समझ गए हैं। क्वेश्चन पूछने के तरीके से पता लग रहा है कि उनको इंटरजेनिंग की समझ हो रही है। वो ऐसे नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उनको डिस्टेंस वो मेजर करके भेज रहे हैं, वो बीम का ड्रॉप बता रहे हैं, इस तरह से पूछ रहे हैं जिससे उसको पता लग रहा है कि उनको समझ में आ रही है। ये बहुत ही मोटिवेशनल है मेरे लिए। ये मोटिवेट करेगा मुझे वीडियोस बनाने के लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन के आपके आंसर्स देती हूँ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है कि वुडन वार्डरोब है उनका, बिल्डर के थ्रू बना है उनका फ्लैट। एंड ऊपर से बीम की ड्रॉप आ रही है जो कि बहुत बेडरूम में उनके बहुत ही बुरा लग रहा है उनको। आपने बताया कि आप सेकंड फ्लोर में रह रहे हैं, तो फ्लोरिंग में भी थोड़ी बहुत हाई होगा उस एरिया में। अगर है तो आप उसमें वुडन फ्लोरिंग करवा लीजिए जो आपके वार्डरोब के कलर से मैच चलता हो। और ऊपर सीलिंग में जो आपका बीम का ड्रॉप आ रहा है ना, उसमें भी वुडन पैनलिंग पूरा में भी करवा सकते हैं। नहीं तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस लगवा सकते हैं, कुछ 5 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस, 9 बॉक्सेस ऐसे। उसमें एलईडी की छोटी लाइट्स लगवा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव लगेगा एंड आई कैचिंग हो जाएगा। वो फोकस एरिया बन जाएगा आपका। एंड आपके वार्डरूम में भी अच्छी प्रॉपर लाइट्स आ जाएंगी। ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि उनको ओपन किचन बनाना है। एंड उनकी जो ये क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही मतलब ये पता लग रहा है कि इंटरजेनिंग की बहुत समझ है इनको। वो जो उनकी एंट्रेंस है उसमें 3 फीट का डोर है अभी। और इनका जो एंट्रेंस की वॉल जो है टोटल है 7 फीट की और बीच में एक पिलर है। अब आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पिलर के साथ की 4 फीट की वॉल आप ले लीजिए। 3 फीट एंट्रेंस के लिए आप छोड़ दीजिए ओपन किचन के लिए। और 4 फीट के जो वॉल आप ले रहे हैं, ओपन किचन रखना है तो आपको पूरा मैं पैक करने नहीं बोल रही, लेकिन आप 2 फीट 9 इंचेस, 2 फीट 6 इंचेस की आप काउंटर हाइट रखिए। एंड उसके नीचे ग्लास पार्टीशन लगवाइए, उसमें 1-2 सेल्फ लगवाइए। एंड उसमें आप ब्रेकफास्ट की अरेंजमेंट्स कीजिए और 2 बार चेयर्स, बार स्टूल आप आगे की तरफ रखिए। और उसके साथ जो आपका काउंटर चल रहा है ना, उस काउंटर में आप ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन की सारी चीजें रखिए, जैसे कॉफी मेकर हो गया, टोस्टर हो गया, जूसर हो गया। ये सब आप उस तरह से रखिए, अरेंज कीजिए, जो कि आपके लिए हैंडी होगा। एंड आजकल वर्किंग वुमेन्स के लिए तो हैंडी चीजें होनी चाहिए क्योंकि मल्टीटास्किंग होती हैं, तो उनको हैंडी होगा, वो बहुत इजी वे में काम कर सकेंगे। इस तरह से आप कुछ रखिए। एंड ओपन किचन में इंडियन मसाल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको किसी किचन वाले को बुला के या मॉड्यूलर किचन वाले को या फिर डिजाइनर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। एग्जॉस्ट सिस्टम आपका अच्छा रहे, चिमनी अच्छी क्वालिटी का लगाए, या वो देखेगा कि कैसे प्रॉपर आपका ऐसा होगा कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। एंड ये थोड़ा आप ब्राइट कलर्स में चूज कीजिए। एंड जो आपका कैबिनेट्स बनेंगे ना, वो ब्राइट कलर्स में रखिए। एंड जो आपका जो पिलर है ना, उसको किसी डार्क कलर में पेंट करवाइए, जो आपको आपको चुभ रहा है आंखों में, तो उसको आप किसी डार्क कलर में पेंट करवाइए। एंड उसको आप जैसे ब्लू में करवा सकते हैं, मरून में करवा सकते हैं, ब्लैक में करवा सकते हैं, ग्रे में करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ डार्क कलर में करवाइए। उसमें मिरर के पीसेस लगवा लीजिए। मिरर के आजकल स्टिकर्स भी आते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। एंड ओवल शेप में होता है, हार्ट शेप में होता है, एंड आपका राउंड शेप में होता है, बबल्स के डिजाइन में भी होता है। तो इस तरह से आपको जो अच्छा लगे, जो आपको सूट करे, वो आप ऐसा करवा लीजिए। जो ब्रेकफास्ट टेबल मैंने आपको बनाने के लिए बोला, उसमें आप कुछ फ्लावर्स रखिए। तो ओपन किचन बहुत ही डेकोरेटिव होना चाहिए, बहुत क्लीन लगना चाहिए, बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए। तो मतलब ये एक डेकोरेशन का ऐसा पार्ट होना चाहिए कि ड्राइंग रूम में बैठ के कोई ओपन किचन को देखे तो उसकी तारीफ किए बिना रह पाए। तो इस तरह से आप उसको डेकोरेट करवाइए, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि फ्लैट्स हैं, लेकिन फ्लैट्स का जो एंट्रेंस है ना, वो पूरी एक लंबी गैलरी है।
एंड 4 फ्लैट्स हैं और उन एक वॉल जो है फ्लैट्स के सामने वाले जो एंट्रेंस के फ्लैट्स में जब आप एंटर करते हैं तो फ्लैट्स के जो सामने वाली वॉल है वो प्लेन है एंड उसके सामने वाली वॉल जिसमें फ्लैट्स के एंट्रेंस है सारे उसमें विंडोज है, 4 विंडोज है। अब उनको एंट्रेंस पसंद नहीं आ रहा तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कैसे उसको डेकोरेट करना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सामने वाली वॉल पे कुछ म्यूरल पेंटिंग बनवा लीजिए या फिर कुछ जैसे हालांकि बुद्धा आपने वहां पे रखा, जैसे गणेश जी को स्थापित किया, तो इनकी जो दृष्टि होती है ना बहुत शुभ मानी जाती है, ये आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप बहुत मिनिमम खर्च में करना चाहते हैं तो आप गूगल में देखिए, कर्टन ड्रेप्स के बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे आपको, जो आपको सूट करता है उस तरह से डिजाइन सब लगवाइए, प्लांटर्स पुट कीजिए, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स पुट कीजिए, दिया वगैरह गणेश जी के सामने रखिए, जो मतलब थोड़ा डेकोरेटिव आ जाएगा, डेकोरेशन आ जाएगा। आप बड़े बड़े फ्लावर वास भी जो डेकोरेशन वाले आते हैं, डेकोरेटिव डिजाइनर वाले आते हैं, वो सारे आप रखिए, तो इस तरह से आपको डिजाइन निकल के आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव करना चाहते हैं, थोड़ा और मॉडर्न में जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वुडन जाली का डिजाइन एक वॉल पे आप करवाइए या फिर वुडन प्लेन पैनलिंग करवाइए। पूरा वुडन का पैनलिंग करते हुए सीलिंग तक वो जाएगा और उस वॉल पे रुक जाएगा जिसपे आपकी विंडोज है। अब विंडोज के वहां पे आप प्लेन पट्टियां रखवाइए, प्लेन पट्टियां ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही है, बीच में डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा प्रॉपर, जैसे टाइल्स में हम रखते हैं, टाइल्स में हम रखते हैं या फिर ब्रिक्स में हम रखते हैं। जैसे टाइल्स की चाल चलते हैं तो कैसे, जैसे हम 2 कलर की टाइल, जैसे पीछे 2 कलर की टाइल लगाएंगे तो एक के बाद एक लगाएंगे, तो ये दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है, उस तरह से आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। और डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद उसमें जहां पे विंडो आ रही है वहां पे आपको उन पैनलिंग जो वुडन की पट्टियां आप डलवा रहे हैं उनको आप रोक देना है, उनमें आप विंडो के जस्ट ऊपर लाइट लगवा लीजिए, LED स्ट्रेच लाइट आती है, बहुत अच्छी लगती है, वो लगवा लीजिए। नीचे आप विंडो के जस्ट नीचे आप डेकोरेटिव आइटम रखिए, जैसे पॉट में फ्लावर पेटल्स रखते हैं या फिर फ्लावर वास रखिए, बड़े बड़े वास रखिए या फिर कुछ प्लांटर्स ही रख लीजिए, ऐसे कुछ कर लीजिए। और फ्लोरिंग में भी आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने वुडन रखा है तो वुडन रखिए या फिर टाइलिंग भी, ऐसा टाइल्स में भी वुडन टेक्सचर के टाइल्स भी आते हैं, इस तरह से आप रखिए, बहुत ही आई कैचिंग होगा और बहुत ही अच्छा निकल के आएगा आपका गैलरी का डिजाइन। तो इस तरह से आपका गैलरी जो है कि आपके घर से अलग अलग सा लगता है वो आपका नहीं लगेगा, गैलरी का डिजाइन अच्छा निकल के आएगा। और सामने के वॉल पे हाईलाइटेड कोई चीज जरूर रखिए कि एकदम से एंट्रेंस में कोई भी खड़ा हो तो उसकी नजर उस पर जाए और बहुत ही अच्छा उसको लगे देखने में, मतलब वो तारीफ करे ही करे। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब नेक्स्ट आगे जब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड रखूंगी उसमें आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। एंड इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए और डिजाइन डेस्टिनेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन और मिले बनाने के लिए वीडियोस एंड आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करती रहूं। हर घर में इंटीरियर डिजाइनर होगा, मेरा यही एम है, और हर घर डेकोरेटिव होगा, इंडिया में हर घर डेकोरेटिव लगेगा, मेरा यही एम है। सो मेरी एम में मेरे हेल्प कीजिए।